हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2019। इसमें सेट नंबर चला आपका सेकंड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि जब तक आप अनसॉल्व पेपर की क्लास नहीं देखोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका कोई क्रम नहीं होता है, कभी कोई टॉपिक आ जाता है, कभी कोई टॉपिक आ जाता है। इस तरह से आप सभी टॉपिक को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, यानी कि 14 नंबर का आता है। तो कह सकते हैं कि आज के टॉपिक में हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे? वोकैबुलरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस टॉपिक पर मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जैसा कि मैथ में होता है कि यदि हमने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लिखा है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। सेम कंडीशन ऐसा ही इस टॉपिक में होता है कि यदि आपने बिल्कुल सही किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने इसको सही नहीं किया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट जाएंगे। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2019। कौन चल रहा था? अनसॉल्व पेपर सन 2019। और डिस्कस कर रहे थे हम सेट नंबर 2 316 DH। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो सिर्फ मेरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है उनको देख लें और इसके अतिरिक्त अनसॉल्व की जितनी भी वीडियो है उनको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। मैं गाइड देता हूं, वो एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखना है ताकि हर चीज़ को समझ सकें। और हम आपको बता चुके हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो वोकैबुलरी का टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो बहुत ही अच्छी तरह से आप 14 नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये ए टॉपिक है। ए क्वेश्चन है आपका, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। यानी कि अनसॉल्व पेपर की क्लास है लेकिन मैं इसको सब कुछ आपका इंडिकेट कर देता हूं बोर्ड पर ताकि आप हर चीज़ को समझ सकें अच्छी तरह से। यदि जिन विद्यार्थियों के पास अनसॉल्व पेपर भी नहीं है तो भी वो पूरी तरह से इस वीडियो को समझ सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन होता है इसमें आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके 5 एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेज दिए होते हैं, जिनमें से हमको किन्हीं 3 का अपने सेंटेंस में प्रयोग करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं, जो आपके इडियम्स होते हैं या फ्रेज होते हैं, उनका आपको हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीनिंग याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी वर्ड का सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर है आपका ऑल इन ऑल। क्या है? ऑल इन ऑल, जिसको बोलते हैं हम सर्वे सर्वा। तो आपको ये वर्ड याद होना है सिर्फ। यदि आपको सर्वे सर्वा वर्ड याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप उसका वाक्य बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप उस वाक्य को हिंदी में थिंक कर लीजिए और उसकी कॉपी पर इंग्लिश बना दीजिए। बताओ, हो गया सिंपल, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह समझ में हमारे आ सके। तो एडोल्फ हिटलर वाज ऑल इन जर्मनी। यानी कि जो एडोल्फ हिटलर थे वो क्या थे? वो सर्वे सर्वा थे, यानी कि सब कुछ थे इन जर्मनी, यानी कि जर्मनी में। तो कह सकते हैं कि जर्मनी में जो एडोल्फ हिटलर थे वो सर्वे सर्वा थे। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर चाहें आप इंडिया में करें तो कह सकते हैं कि मोदी जी इज, है ना, मोदी जी अभी हैं आपके तो इज करोगे तो मोदी जी इज ऑल इन इंडिया। तो इस तरह से बना सकते हैं हम। दूसरा है इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद। तो कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो जब के बावजूद शब्द आए तो इसी के उस पर हमको वाक्य बनाना है। सेंटेंस देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, यानी व्यक्ति ने क्या किया? कठिन परिश्रम किया
ही कुड नॉट पास, यानी कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह पास नहीं हो सका। तो बहुत ही आसानी से ऐसे आप इस बेस पर इस तरीके से बना सकते हैं। और आपको मेरी खास बात याद रखनी है कि आपको सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि इसमें आपको वर्ड की क्या है, हिंदी याद होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका इडियम्स एंड फ्रेज गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसे आप कितने सेंटेंस याद करोगे, कितने सेंटेंस रटोगे, ये रटने का टॉपिक नहीं है, ये समझने का टॉपिक है। यानी कि वर्ड की आपको हिंदी याद होनी चाहिए। इंटरमीडिएट का बच्चा इतना एक्टिव होता है कि वो सेंटेंस आसानी से बना सकता है। ठीक है, अगला है द एप्पल ऑफ वंस आइज, वंस आई, यानी कि द एप्पल ऑफ वंस आई क्या होती है, अति प्रिय, यानी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिय, बहुत ज़्यादा प्रिय। तो उपकार इज एन एप्पल ऑफ हर ग्रैंड मदर्स आई, यानी कि उपकार जो है, ये मैंने नाम लिया है, उपकार इज एन एप्पल ऑफ हर ग्रैंड मदर आइज, यानी कि उपकार जो है वो क्या है, उपकार इज एन एप्पल ऑफ हर आई ग्रैंड मदर आई, यानी कि उपकार जो है अपनी दादी माँ का बहुत ही प्रिय है। तो आप यहाँ पर और कोई नाम लिख सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, उसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको उपकार ही लिखना है, उपकार इज माई सन, सो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो आप अपने चाहें किसी अपने मनपसंद जो भी आपको नाम है उसको लिख सकते हैं। ठीक, अगला है आपका एट ड्रैगन। एट ड्रैगन में क्या होता है, घोर शत्रुता। क्या होती है, घोर शत्रुता, यानी कि बहुत ज़्यादा वैसी लड़ाई, बहुत ज़्यादा ऐसी लड़ाई जो बहुत ज़्यादा भयानक हो, उसको बोलते हैं घोर शत्रुता। ठीक है, तो देखो ऐसी लड़ाई किसके पास है, इंडिया और पाकिस्तान में होती है या फिर इंडिया एंड चाइना में होती है। दो ही ऐसे कंट्री हैं ज़्यादातर होती हैं, और होती होगी, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही इसको याद रखना है। तो देखो ड्यू टू कश्मीर, किसके कारण, कश्मीर के कारण इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर के कारण, ड्यू टू कश्मीर यानी कश्मीर के कारण इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, आर माने हैं नाउ मिस अब, एट ड्रैगन ड्रॉन क्या है, घोर शत्रु हैं। यानी कह सकते हैं कि कश्मीर के कारण भारत और पाकिस्तान क्या है, घोर शत्रु हैं, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ दुश्मन बन गए हैं। ठीक है, आगे है टू ग्रीस द पॉम। टू ग्रीस द पॉम में क्या होता है, रिश्वत देना। क्या है, रिश्वत देना, वैसे में मतलब होता है हथेली घिसना होता है, इसका कहें पाम में हथेली होती है, ग्रीस में क्या होता है, घिसना। लेकिन हमें क्या होता है, ईडियम्स का जो मीन होता है वो अर्थ जो होता है कुछ उसका लॉजिक होना चाहिए, कुछ उसका तरीका होना चाहिए, यानी वर्ड ऐसा बनना चाहिए जो बोलने में अच्छा लगे। ठीक है, तो दीज डेज यानी कि इन दिनों, ग्रीसिंग द पाम यानी रिश्वत देना, इज नेसेसरी आवश्यक है, फॉर गेटिंग ए वर्क डन, यानी किसी कार्य को कराने के लिए, यदि हमें कोई कार्य कराना है तो रिश्वत देना क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिया है, ऐसे सेंटेंस आसानी से याद भी रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि आज के समय में रिश्वत देना, किसी काम को कराना, रिश्वत देना क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है। किसी काम को कराने के लिए रिश्वत देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, और देखो हमने आपको बताया ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, यानी कि इन वर्डों का आपको हिंदी मीनिंग याद रखना है, जिससे कि आप अपने हिसाब से सेंटेंस थिंक कर सकें और उसकी अंग्रेजी बना सकें। आगे देखिए, बी पॉइंट क्वेश्चन है इसका, राइट एंटोनियम्स। राइट में लिखिए, एंटोनियम्स क्या होता है, विलोम शब्द बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों का क्या करना है, आपको विलोम शब्द लिखना है, उल्टा लिखना है। तो फर्स्ट पर है देखिए रेगुलर। क्या है, रेगुलर। रेगुलर में से होता है नियमित, क्या होता है, नियमित होता है, और इर्रेगुलर क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, आ लग जाएगा। बट आप हिंदी बेस पर क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं, और यदि आपको याद भी नहीं होगा तो इस बेस पर आप इसका उल्टा यानी विलोम शब्द बना भी सकते हैं। कब, जब आपको उसकी हिंदी याद होगी। तो रेगुलर में क्या होता है, नियमित, अब हिंदी में कहेंगे अनियमित, तो अनियमित का क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा ना, हो जाएगा। रिवार्ड, रिवार्ड में क्या होता है, पुरस्कार, क्या होता है, पुरस्कार होता है। और फाइन में क्या होता है, जुर्माना कह सकते हैं।
यानी किसी को फाइन देना। आपने देखा होगा स्कूल में कहते हैं ना, आप 2 दिन नहीं आए आपको 10 रुपये फाइन देने होंगे, यानी कि आपको 10 रुपये उसका कर्जा देना होगा। तो उसे उपहार नहीं कह सकते हैं हम, तो पुरस्कार का क्या होगा, फाइन हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से रिवार्ड, फाइन, पुरस्कार और फाइन मीन्स जुर्माना। ठीक है। वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स क्या होता है, गुण। क्या होता है, गुण। वर्च्यू मीन्स होता है गुण और वॉइस मीन्स क्या होता है, अवगुण। तो अलग आ जाएंगे इसमें, गुड वॉइस, गुड वॉइस। तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, 2-3 बार से इसको पढ़ लेना, आसानी से याद हो जाएगा। अगला सी पॉइंट है आपका राइट सिनोनियम्स, यानी कि आपको समानार्थी जिसको बोलते हैं हम पर्यायवाची ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का आपको समानार्थी लिखना है। तो फर्स्ट पर है आपका सुफिशिएंट, यानी क्या होता है, पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त होता है। और इनफ माने भी क्या होता है, पर्याप्त होता है। यानी सुफिशिएंट और इनफ, सुफिशिएंट, इनफ, पर्याप्त, और इनफ माने भी क्या होता है, पर्याप्त होता है। यूनिक, एकमात्र। सोल मीन्स क्या होता है, एकमात्र, यानी यूनिक माने भी एकमात्र होता है और सोल माने भी एकमात्र होता है। रिलायबल, रिलायबल मीन्स क्या होता है, विश्वस्त, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके। और ट्रस्ट वर्दी मीन्स भी क्या होता है, जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, इसका सुफिशिएंट भी हो जाता है आपका। तो बहुत ही आसानी से इसको आप लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है डी पॉइंट का क्वेश्चन, देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए, कुछ सुझाव दिए गए हैं और उनको आपको किसमें, वन वर्ड में देना है। किस में देना है, वन वर्ड में देना है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। तो पढ़ लेते हैं। डेट मिस होता है जो, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता हो, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या बोलते हैं उसको, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल 2-3 बार इस तरह से बोलना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इनकॉरिजिबल बोलते हैं उसको, यानी कि असंशोधनीय, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं असंशोधनीय, है ना, यानी कि जिसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो संशोधन और उसमें आ लगा दो आपका शुरू में, तो हो गया ना, हो गया उसका। वन हु नोज, एक व्यक्ति, हु माने जो, नोज माने जानता है, मैनी लैंग्वेज बहुत सी भाषाओं को। एक व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसको बोलते हैं हम लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। जिसको बोल सकते हैं बहुभाषित। क्या होता है वो, बहुभाषित, यानी कि बहुत भाषाओं को जानता है। बट आपको क्या याद रखना है, लिंग्विस्ट याद रखना है, यानी कि इसका तो आपको मीनिंग याद होना चाहिए और इसकी अंग्रेजी याद होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यानी डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसको सही नहीं किया जा सकता, तो वो क्या होता है, वो इनकॉरिजिबल होता है। यानी कि इसका तो आपको जैसा का तैसा याद रखना है और इसकी हिंदी याद रखनी है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बना सकें। रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि एक शासक, एक शासक जिसका पूरी तरह से अधिकार होता है। एक शासक, शासन करने वाला जिसका पूरी तरह से अधिकार होता है, तो क्या बोलते हैं उसको हम, उसको बोलते हैं हम सम्राट। क्या बोलते हैं उसको, सम्राट कह देते हैं, राजा कह देते हैं। तो राजा कहेंगे तो किंग तो लगाएंगे, उसको मोनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोनार्च कहते हैं। तो मोनार्च कौन होता है, सम्राट, यानी एक व्यक्ति जिसका शासन होता है उसको बोलते हैं मोनार्च। क्या बोलते हैं उसको, मोनार्च। वह सम्राट होता है हिंदी में इसका, लेकिन मोनार्च याद रखोगे आप, क्योंकि आपको मोनार्च लिखना है एग्जाम में, ना कि सम्राट लिखना है। ठीक है, इसकी हिंदी याद होनी चाहिए, जिस बेस से आप इसका आप सोच सकें आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि 2 सेम वर्ड दिए होते हैं, यानी उनका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, इसलिए दोनों का आपको एक एक सेंटेंस बनाना होता है एग्जाम में। तो कौन से वर्ड देख लेते हैं। एडिशन मिस क्या होता है, संस्करण। क्या होता है, संस्करण। और एडिशन मिस जानते होंगे आप क्या होता है, जोड़ना। तो एक वर्ड तो ऐसा मिल जाता है जिसका मीनिंग आपको आसानी से आ सकता है, लेकिन एक वर्ड ऐसा होता है जिसका मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो एडिशन आपको जानते हैं, जोड़ होता है, जोड़ना होता है, लेकिन एक एडिशन मिस क्या होता है, संस्करण, किसी चीज़ को प्रकाशित करना बोलते हैं ना। तो इनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडिशन में से देखें क्या होता है, दिस इज द सेकेंड एडिशन, यानी यह पहला संस्करण है। क्या है, ये पहला संस्करण है
ऑफ माई पोएम, सेकंड सॉरी दूसरा, ये दूसरा संस्करण है ऑफ माई पोएम, यानी मेरी कविता का ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं आप। अगला है एडिशन। एडिशन इज द प्रोसेस, यानी एडिशन एक प्रक्रिया होती है ऑफ कैलकुलेटिंग, जोड़ने की, द टोटल ऑफ टू और मोर नंबर्स, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, कैलकुलेट करने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एडिशन बोलते हैं हम। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में 14 मार्क्स की आती है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।